स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। बुलेटिन में बात कुदरत के आफत काल की। देश में बाढ़ बारिश ने कई इलाकों को बेहाल कर दिया। यूपी से लेकर बिहार तक के कई जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। महाराष्ट्र से पहाड़ तक बारिश ने बुरा हाल कर रखा है। लगातार बारिश की वजह से कहीं सड़कें दरिया बन गई तो वहीं पहाड़ों पर भी बादल फटने और लैंडस्लाइड होने से काफी दिक्कत हो रही है। मैदानी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। शहर समेत जिले के कई हिस्सों में सैलाब की दहशत कदम कदम पर झेलनी पड़ रही है। बादलों की दहाड़, डूबे मैदान, दर के पहाड़। बादलों का कहर, मुंबई कर जरा संभल कर। बेकाबू बाढ़ की मनमानी, आधा यूपी पानी पानी। दिल्ली लखनऊ हाईवे बंद, शाहजहांपुर में स्टीमर। यूपी हिमाचल उत्तराखंड, सैलाब की दहशत कदम कदम। बाढ़ का बांध टूट गया, पानी शहर में घुस गया। चमोली टू चंबा, पहाड़ दरक रहे, खौफ भर रहे। पानी का क्रोध, जुलाई में कब तक सैलाब का अवरोध। जल प्रलय आई, तबाही लाई। पहाड़ों पर काल का दूसरा नाम बाढ़। बहते पुल, गिरते मकान, खतरे में जान। बाढ़ से हुआ बुरा हाल, बारिश का आपातकाल। देश के अधिकांश राज्यों में इन दिनों खूब बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई राज्यों में बाढ़ के हालात बने हैं। यूपी की कई नदियां इस वक्त उफान पर हैं। बाढ़ की वजह से दिल्ली लखनऊ हाईवे पर शाहजहांपुर में करीब 2 से 3 फीट पानी भर गया। इस कारण हाईवे का एक हिस्सा भी बंद कर दिया गया। गाड़ियों को डाइवर्ट करके निकाला जा रहा है। मुंबई में देर रात और सुबह तेज बारिश की वजह से सड़कों और रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया। अब आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। कहीं राहत, कहीं आफत।
बदल रहा मौसम का मिजाज। नदियां उफान पर, गिर रहे मकान। डरा रहा मौसम, रहें सावधान। दिल्ली एनसीआर में बारिश ने आज सुबह मौसम का मिजाज बदल दिया। दिल्ली समेत एनसीआर के कई इलाकों में बारिश होने से लोगों को राहत मिली है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। अगले 5 दिनों के दौरान गोवा में भी भारी बारिश होने की संभावना है। आईएमडी ने संभावना जताई है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिनों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की ये भविष्यवाणी आम आदमी को डरा रही है। पिछले कुछ दिनों में उत्तर भारत में मौसम ने जो रुख अपनाया है और मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी की है, उसने लोगों को डरा दिया है। उत्तर भारत के कई राज्य बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति से जूझ रहे हैं। उत्तराखंड में एक के बाद एक गिरते पहाड़ संकट का संदेश दे चुके हैं। कोई हिसाब किताब नहीं रहेगा, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ये बहुत बड़ा हिस्सा आ गया पहाड़ का। टनल होगा, मुझे ऐसा लगता है। आप देख सकते हैं गुंबद यहाँ पर सामने दिख रहा है। उधर मुंबई के कई हिस्सों में बारिश जारी है। मौसम विभाग ने यहां रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई के साथ साथ कई आसपास के इलाकों के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। तेज बारिश के चलते अंधेरी इलाके में एक मकान गिर गया। देर रात हुए इस हादसे में गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। यूपी बिहार के कई जिलों में काफी दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। इसकी वजह से वहां तापमान तो कम हुआ है, लेकिन निचले इलाकों में कई जगहों पर घरों में पानी घुस गया है। दोनों प्रदेशों में बड़ी आबादी बाढ़ से प्रभावित है। मौसम विभाग के मुताबिक दोनों ही राज्यों में अगले 4 दिनों तक मूसलाधार बारिश हो सकती है। यूपी में 16 जुलाई तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में ये वीकेंड उत्तर प्रदेश वालों का बारिश के साथ गुजरने वाला है। यूपी में आकाशीय बिजली गिरने से अब तक 52 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश के कई शहरों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बिहार के सासाराम में तेज बारिश के बाद भवानी वाटरफॉल में अचानक पानी का बहाव तेज हो गया, जिसमें कई लोग फंस गए। तेज बहाव में फंसे लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद पानी से बाहर निकाला गया। हालात केरल के भी खराब हैं, जहां तेज बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक चारों तरफ जल प्रहार है। देश में जैसे पानी की इमरजेंसी है, सड़कों पर सैलाब है और वाहनों की जगह नाव है। लोगों का घरों से निकलना दुश्वार हो गया है। मौसम विभाग कई जिलों के लिए अलर्ट जारी कर चुका है। कुदरत के आगे वैसे तो इंसान बेबस हो जाता है, लेकिन सावधानी बरतने से कई तरह के हादसों से बचा भी जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। वहीं उत्तराखंड में लगातार 5 दिन से हो रही बारिश और भूस्खलन की वजह से 200 सड़कें बंद हैं। सबसे खराब हालात बद्रीनाथ रूट पर है, जहां पर 22 जगह लैंडस्लाइड से 4 धाम यात्रा मार्ग 3 दिन से बंद है। कई हजार श्रद्धालु सड़कों पर फंसे हैं। हालांकि प्रशासन की टीमें तेजी से मलबा हटा रही है, लेकिन उत्तराखंड के साथ देश के कई और राज्यों में स्थिति खराब हो गई। एक रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं। कितना डेंजर, ये पूरी पहाड़ी आ गई नीचे, कहीं ना कहीं
टनल को नुकसान होगा यहाँ पे, मुझे लगता है यहाँ पे। टूटता हुआ पहाड़ देवभूमि में खतरे की घंटी बजा रहा है। बहुत ही डेंजरस, बहुत खतरनाक। भगवान की कृपा से सब लोग से कोई गाड़ी नहीं रही इसमें। ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि आसमान से बरसती आफत जमीन वालों के लिए बर्बादी का कैसे सबब बनती है। ये तस्वीर देवभूमि में आफत लाने की कहानी लिख रही है कि टूटती हुई चट्टानें खौफनाक घटना का ऐलान कर रही हैं। भूस्खलन कैसी तस्वीर इससे पहले देवभूमि ने नहीं देखी, देखने वालों ने नहीं देखी, सुनने वालों ने नहीं सुनी। अपनी मजबूती का दुनिया में लोहा मनवाने वाले ये पहाड़ बारिश की बूंदों में रुई की तरह उड़ रहे हैं, किसी कंकर की तरह जमीन पर धड़ाम से गिर रहे हैं। ये तस्वीरें ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पाताल गंगा लंगसी के पास भारी भूस्खलन की है। खतरनाक, टनल का कोई हिसाब किताब नहीं रहेगा यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है। ये बहुत बड़ा हिस्सा है पहाड़ का। और चारों तरफ धूल का गुब्बार उठ गया, मानो पहाड़ ने करवट ली और काया पलट गई। ऐसा लगा बादल है, लेकिन ये बादल नहीं है। आप इसको देख सकते हैं कितना डेंजर। ये पूरी पहाड़ी आ गई नीचे, कहीं ना कहीं टनल को नुकसान होगा यहाँ पे, मुझे तस्वीरों में आप देख सकते हैं भारी संख्या में लोग खड़े हैं और देखते ही देखते पहाड़ का एक हिस्सा धीरे धीरे गिर रहा है और अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर जमीन पर गिर पड़ता है, जिसका गुब्बार चारों तरफ फैल जाता है। भारी बारिश की वजह से बद्रीनाथ हाईवे पर पाताल गंगा लांगटी टनल के पास भारी भूस्खलन हुआ। जिस जगह पर भूस्खलन हुआ है वो टनल का मुहाना था। भूस्खलन इतना खतरनाक था कि पूरा पहाड़ नीचे खिसक गया और मिट्टी का गुब्बार दूर तक फैल गया। बहुत बड़ा हिस्सा है पहाड़ का। टनल टूटा होगा, मुझे ऐसा लगता है। आप देख सकते हैं गुंबद यहाँ पे सामने दिख रहा है। टनल के पास सड़क पर मलबा गिरने से जोशीमठ बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया। गनीमत रही कि जिस वक्त पहाड़ से मलबा गिरा उस वक्त वहां से कोई नहीं गुजर रहा था। दिल दहलाने वाला ये वीडियो किसी बड़ी घटना की दस्तक दे रहा है। देवभूमि में भारी बारिश की वजह से कई रास्ते बाधित हो गए हैं। बारिश के चलते राज्य की छोटी बड़ी कुल 268 सड़कें बाधित हो गई हैं। इसमें 144 सड़कें लोक निर्माण विभाग की और 124 सड़कें पीएमजीएसवाई की हैं। सड़कें बाधित होने के चलते यातायात प्रभावित हो रहा है। रास्तों को खोलने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। कई जगह पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने मोर्चा संभाल रखा है। उत्तराखंड में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने से घरों में पानी घुस गया है। सड़कें तालाब बन गई हैं, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीर खटीमा की है, जहां जहां तक नजर जाए पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। बाढ़ के पानी ने खटीमा पर अपना कब्जा जमा लिया है। बाढ़ का पानी खटीमा के हलक पर चढ़कर बैठ गया है। क्या घर, क्या दुकान, क्या मकान, सब कुछ पानी पानी हो गया है। लोग घरों में कैद हो गए हैं, तो कई लोग बस्तियां छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। खटीमा में बारिश कहर बनकर टूटी है, जिससे खटीमा के माथे पर बर्बादी की लकीरें खींचती है। एक बेहद खूबसूरत शहर खटीमा आज पानी पानी हो गया है। खटीमा की पहचान में आज बाढ़ लिख गई है। खटीमा के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। ये तस्वीरें उत्तराखंड के जोशीमठ की हैं। जोशीमठ के पास बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर
9 जुलाई को भयानक लैंडस्लाइड हुआ। एक पहाड़ ताश के पत्तों की तरफ भरभरा कर जमीन पर गिर गया। आराम से आराम से। हर सवाल लो इसको पकड़ो। ये तस्वीरें बता रही कि उत्तराखंड में बारिश अपने साथ बर्बादी लाने की मुनादी पीट रही है। उत्तराखंड में मानसून की शुरुआत में जमकर बादल बरसे हैं। कुमाऊं मंडल में लगातार हुई बारिश से कई नदियां उफान पर हैं। ज्यादातर नदियां डेंजर लेवल से ऊपर बह रही हैं। कई शहर जलमग्न हो गए हैं। पानी रिहायशी बस्तियों में घुस गया है। पिथौरागढ़ में कोरी, काली, रामगंगा और सरयू अपने रौद्र रूप में बह रही है। प्रशासन ने नदी किनारे रह रहे लोगों को अलर्ट कर दिया है। साथ ही जहां खतरा ज्यादा है वहां से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। चंपावत जिले में शारदा नदी अपना विकराल रूप दिखा रही है। हालात मानो हाथों से निकलते दिखाई दे रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम लोगों को सुरक्षित स्थानों पर लगातार पहुंचाने का काम कर रही है। तो टनकपुर में शारदा नदी अपने डेंजर लेवल से ऊपर आ गई, जिसकी वजह से शारदा बैराज पर बने भारत नेपाल को जोड़ने वाले पुल को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। हल्द्वानी में कोला नदी भी वार्निंग लेवल के साथ पूरे उफान पर बह रही है। अल्मोड़ा में कोसी नदी के किनारे बसे लोगों को भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। कोसी का जलस्तर भी वार्निंग लेवल पर है। बागेश्वर में सरयू नदी पूरे विकराल रूप में बह रही है। पहाड़ों से होती ये नदियां मैदानी इलाकों में पहुंचती है, जिनका जलस्तर काफी बढ़ जाने से मैदानी इलाकों में जलभराव देखने को मिलता है। ऐसे में प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहा है। भारी बारिश से पीलीभीत के कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। पीलीभीत के करीब 200 गांव जलमग्न हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में जुटी हैं। पीलीभीत में बाढ़ से 5 तहसील के 252 गांव प्रभावित हैं। दरअसल उत्तराखंड और नेपाल के पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते बनबसा बैराज से शारदा नदी में करीब 2,44,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इससे लखीमपुर खीरी के बैलानी से पलिया को जोड़ने वाले रेल रूट पर अतरिया गांव के करीब रेलवे ट्रैक के नीचे लगी मिट्टी का ढेर कट जाने से करीब 15 मीटर तक की रेल पटरी हवा में झूलने लगी और देखते ही देखते शारदा नदी की गहरी जलधारा में डूब गई। शारदा नदी और घाघरा नदी का पानी किनारे बसे गांव में भर गया। राहत आयुक्त के मुताबिक लखीमपुर खीरी की 5 तहसील के 41 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। यहाँ पर एनडीआरएफ और पीएससी की एक टीम ने 221 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। निगासन के ग्राम मुरगाहा में फंसे 12 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। तो गोंडा में बाढ़ से 3 गांव की फसल प्रभावित हुई। बलरामपुर के 3 तहसील के 20 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। राहत कार्य के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएससी की एक टीम तैनात है। तो शाहजहांपुर में बाढ़ के पानी में 8 परिवारों के फंसे 42 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। श्रावस्ती में 2 तहसील के 82 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। यहाँ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएससी की एक टीम तैनात है। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश की वजह से लगातार सरयू का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया। सरयू नदी का जलस्तर प्रति घंटा 2 सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ रहा है। बढ़ते जलस्तर ने 25 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। सरयू नदी का रौद्र रूप देखकर कछार में रहने वाले लोग अपने घरों के जरूरी सामान और जानवरों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में लगे। लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के लिए कई टीमें जमीन पर युद्ध स्तर पर काम करी हैं और लोगों को उनके सामान और मवेशियों के साथ नाव के जरिए सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा रही हैं। तो भारी बारिश की वजह से मुरादाबाद में हाहाकार मचा हुआ है। मुरादाबाद में लगातार हो रही बारिश की वजह से ढेला नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से 10 से ज्यादा गांव में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। कई इलाकों में खेतों में पानी भर गया है। इसके अलावा इन गांवों को जाने वाले रास्तों पर भी 3 से 4 फीट तक पानी भरा है। जिला प्रशासन ने ढेला और रामगंगा नदी के बढ़ते जलस्तर को मॉनिटर करने के लिए बाढ़ चौकियों का गठन किया है। जिले में कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। जिन गांवों में बाढ़ जैसे हालात बने हैं वहां प्रशासन की टीमें नजर रखे हुए हैं। बाढ़ के पानी में सड़कें डूब गई हैं। लोग पानी में डूबकर जरूरी काम से बाहर निकल रहे हैं।
देश भर में हो रही लगातार बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कई सूबों में बाढ़ का पानी जमकर तबाही मचा रहा है। मौसम विभाग ने 3 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल में रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि यूपी, बिहार, असम, मेघालय और गोवा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में भी भारी बारिश की संभावना है। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, ओडिशा, कर्नाटक और तेलंगाना में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश या गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। लगातार हो रही भारी बारिश अपना रौद्र रूप दिखाने लगी है। राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों की खुद कमान संभाल रहे हैं, हालातों पर नजर बनाए हुए हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। लेकिन बारिश मानो सब कुछ बर्बाद करने पर आमादा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।